लीजिए, आपका लाडला आपके बीच पहुंच चुका है, आपका रहनुमा आपके बीच पहुंच चुका है, हनुमान बेनीवाल आपके बीच पहुंच चुका है। पूरा पंडाल खड़ा होकर के हनुमान बेनीवाल का सुजान सारा की सरजमी के ऊपर, भीलवाड़ा की सरजमी के ऊपर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अतिथियों से निवेदन रहेगा, मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन रहेगा कि आप अपनी जगह बैठे अपना जगह स्थान ग्रहण करें। अगर साड़ा वालों आपकी अनुमति हो तो आदरणीय बद्री जी जाट से हनुमान जी बेनीवाल को सापा पहना करके उनका साड़ा की सरजमी पर स्वागत किया जाए। अनुमति है, अपना हाथ ऊपर खड़ा करके अनुमति दीजिए। पूरे साड़ा की तरफ से, पूरे गंगापुर की तरफ से एक सापा पहना करके भारतीय संस्कृति की आन बान और शान का प्रतीक, भारतीय संस्कृति की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साड़ा से हमारे प्रतिनिधि रहे बद्रीलाल जी जाट आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को सापा पहना करके स्वागत और सम्मान करते हुए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग का भी सापा पहना करके स्वागत और सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। और आप सारे भीलवाड़ा के यूथ की तरफ से, सारे भीलवाड़ा के सारे साड़ा के निवासियों की तरफ से आदरणीय बद्रीलाल जी जाट हनुमान जी बेनीवाल को माला पहना करके पूरे भीलवाड़ा की जिंस जनरेशन की तरफ से हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और मान सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। अब सारे लोगों से निवेदन रहेगा कि आप अपने जगह बैठ करके अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर सारे अतिथियों से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर यथा स्थान ग्रहण करें और मेरे पंडाल के सामने लोगों से निवेदन रहेगा कि आप जहां खड़े हैं अगले कुछ समय के लिए वहीं बैठ जाएं। आप लोगों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आज की सभा में, बद्रीलाल जी जाट के पक्ष में रखी आज की चुनावी सभा में पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और लीजिए अपन सारे लोग 2-3 जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। सब लोग खाजूरिया श्याम की, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, 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 बद्रीलाल जी जाट जिंदाबाद, 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 बद्रीलाल जी जाट जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, शोषितों का नेता कैसा हो। और लीजिए, जिस चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहुंचाने की अपन बात कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल आपके सामने है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत कीजिए। अब मंच पर सारे अतिथियों से निवेदन रहेगा कि आप बैठ करके अपना स्थान ग्रहण करें और अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा आपके यहाँ से प्रत्याशी हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बद्रीलाल जी जाट का निवेदन रहेगा कि वो
बोले खजूरा श्याम की, देवनारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, तेजाजी महाराज की। सम्मानित मंच और पूरी विधानसभा से आए हुए मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताओं बहनों और युवा साथियों, मैं आप सबके बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी बद्रीलाल आप सब लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आने वाली 17 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मेरे चुनाव चिन्ह पानी की बोतल के सामने का निशान दबाकर विजय बनाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी कड़कती धूप और धूल भरी आंधी होने के बावजूद आप एक विशाल जनमत और विशाल सभा के रूप में यहाँ एकत्रित हुए और आशीर्वाद दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह आप आज तपती धूप में यहाँ पधार कर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लोग जब एक आवाज करेंगे मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा, वो चाहे दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे हो या 4 बजे हो। पिछले 20 से 25 दिनों में मैंने पूरी विधानसभा का एक एक घर, एक एक गांव, ढाणी ढाणी और एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की कोशिश की। समय की कमी होने के कारण हो सकता है कि मैं कुछ माताओं बहनों भाइयों युवा साथियों से नहीं मिल पाया हूं, तो मैं यहां मंच से उन सब लोगों से अपील करता हूं कि यहां से मेरा निवेदन स्वीकार करें और अधिक से अधिक मुझे सहयोग करें। हमारी विधानसभा में आज की तारीख में सबसे जो मूलभूत और अत्यंत ज्वलनशील समस्या है पीने के पानी की है। गांव में माताएं बहनें आधा किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा रात में बिजली आने के कारण जो दिन में पानी लाने की सुविधा है वो रात में पानी लाना पड़ता है, तो माताओं बहनों को रात में भी पानी भरने जाना पड़ता है। यहाँ का जो सिस्टम है, सिस्टम में एक गरीब तबके का आदमी किसी भी व्यवसाय या अपने किसी एक निजी काम, भले वो चाहे बिजली कनेक्शन की फाइल हो, नल कनेक्शन की हो, उसके लिए उसको दर दर भटकना पड़ता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आम जन को सुविधाएं अधिक से अधिक मिले, अधिकारीगण आम नागरिकों का सम्मान करें और अधिकारियों का मन में इतना भय हो कि जो आम मतदाता है और आम जो जन है उनके कारण ही उनकी नौकरी है या वो उन्हीं के कारण आज उस कुर्सी पे बने हुए हैं। आप सब लोगों से मैं विशेष तौर से आग्रह करना चाहता हूँ। कल भी मैं कहीं गया, गांव में जा रहे हैं तो इतना लोगों में भय है कि वो ये बोल रहे हैं कि साहब हम आपको वोट दे देंगे लेकिन आपके सामने नहीं आएंगे, हमारे को कांग्रेस पार्टी दबा रही है, हमारे को बीजेपी दबा रही है। आप सब लोग डरे नहीं और खुलकर मतदान करें। मेरे लायक जो सेवा हो मुझे बताएं, या आपको कोई व्यक्ति विशेष किसी तरह की कोई चीज़ धमका रहा है, डरा रहा है तो आप उसका नाम बताएं। मैं आपके साथ हर समय कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। आप सब लोग यहाँ पधारे, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आखिरी में एक बार और विशेष तौर से निवेदन, जितना अधिक से अधिक आप अपना स्वयं का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का और भी जो आपके सारे परिचित हैं उनसे मेरी तरफ से आप निवेदन करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें मेरे पक्ष में और विजय बना के विधानसभा पहुंचाएं। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमल जी अग्रवाल, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहन करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन करें। इनके साथ ही संपल लाल जी साहू, नारायण लाल जी कुमावत, रूपचंद जी सैनी, रतन लाल जी सुधार और इनके साथ जो अन्य इनके साथी हैं, आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आए और हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहना करके
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहना करके आधिकारिक रूप से आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। ये भावनाएं मैं देख पा रहा हूं कि आप सब लोगों की भावनाएं हनुमान बेनीवाल के पक्ष में, आप सब लोगों की भावनाएं बद्रीलाल जी जाट के पक्ष में, आप सब लोगों की भावनाएं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में ही है। यही कारण है कि इतने सारे लोग हर रोज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, एक कवि ने कहा है, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन के इस कर्म में संघर्ष तो बहुत है, मगर जो हर युद्ध जीत जाए वही हनुमान बेनीवाल जैसा सिकंदर है, वही हनुमान बेनीवाल जैसा सिकंदर है। और कहते हैं कि सिकंदर कभी हालातों के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते होंगे हजारों दरिया किसी समंदर में, गिरते होंगे हजारों दरिया किसी समंदर में। अग्रवाल साहब कदम, अग्रवाल साहब कदम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हमारे तमाम साथी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन करते हुए मैं चाहूंगा कि सारे लोग 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जब बोलो खाजूरिया श्याम की, जब बोलो खाजूरिया श्याम की। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, बद्रीलाल जाट जिंदाबाद, बद्रीलाल जाट जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। और लीजिए, अब अपन उस शख्सियत को सुनते हैं। मंच पर उपस्थित सारे लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप बैठ करके अपना स्थान ग्रहण करें और अब फिर अपन विधिवत रूप से मंच पर सारे लोगों से निवेदन रहेगा कि वो बैठ जाएं। और लीजिए, अब अपन उस लाडले को हनुमान जी बेनीवाल को सुनते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर के सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। गंगापुर के अंदर जो आपने ऐतिहासिक जानदार शानदार स्वागत किया, 36 कौम के मेरे भाइयों का और पूरे साड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भाइयों, 3 उपचुनाव है राजस्थान के अंदर और मैं 8 तारीख को गंगापुर के अंदर सभा करने आया था और आपने हजारों की तादाद के अंदर गांव-गांव इस गंगापुर से आके बद्री जी को आशीर्वाद दिया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को नई ऊर्जा, नई ताकत दिलाने का भरोसा किया था। और भीलवाड़ा के अंदर 4 दिन में लगभग 100 से ज्यादा सभाएं अटेंड करी, करीब करीब पंचायत मुखिया और गांव में पहुंचा, मुख्य कस्बों के अंदर गया और लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे में हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो नरेगा में नाम कट जाएगा, पुलिस मुकदमे दर्ज कर लेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस को वोट नहीं देके अगर आपने आरएलपी का साथ दिया तो कटे हुए नाम भी अलग से जुड़ जाएंगे नरेगा के अंदर। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, क्योंकि जिस संसदीय क्षेत्र से मैं नागौर से आता हूं, वहां तो पूरी सरकार मेरे खिलाफ है, फिर भी नरेगा के अंदर नागौर देश के प्रथम 3 जिलों के अंदर स्थान आया। सबसे ज्यादा नरेगा का काम नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर हुआ। 2-3 छोटा तेरे हाथ में देख ले, हाथ में देख ले।
दो तीन जयकारों के साथ मेरी बात की शुरुआत करूंगा। गंगापुर के अंदर जब मैं 8 तारीख को आया तब यह लोग कह रहे थे डीजे नहीं बजेंगे। डीजे भी बजे, धूम धड़ाके से बजे और 100 गांवों के अंदर बजे और अभी भी खड़े हैं। और गंगापुर के अंदर 15 डीजे के साथ जुलूस भी निकला। रोक लिया क्या सरकार ने डीजे बजाने से? मुझे भाइयों, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की सत्ता के शिखर पे जब तक आम आदमी, गरीब आदमी, गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी नहीं मिल जाती, हनुमान बेनीवाल इसी तरह हर परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आपके लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। 2-3 जोरदार जयकारे बोले। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले खजूरिया श्याम की, जय बोले देवनारायण भगवान की, जय बोले अनगढ़ बाबा जी की, जय बोले रूप सिंह जी महाराज की, जय बोले जगदम भवानी की, सामलिया सेठ की, चार भुजा नाथ की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी राजनीति के अंदर नए जरूर हैं, लेकिन रूपलाल जी के भाई हैं। और पिछली बार डॉक्टर रतनलाल जी और भाजपा के नेताओं ने मिलकर रूपलाल जी को चुनाव हरा दिया था। मैं धन्यवाद दूंगा बद्री जी को, इन्होंने हमारा दामन थामा, हमारे साथ हुए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बद्री जी को जितना प्यार प्रेम गंगापुर साड़ा के अंदर जनता ने दिया है, ये बड़े नेता तो बन चुके हैं, अब तो आप वोट डाल दो और राजस्थान की विधानसभा के अंदर इनको भेजो। इतना प्यार 4 दिन के अंदर इनको मिला। रात की 2-2 बजे या 9 बजे बाद लोग सो जाते हैं, लेकिन रात की 2-2 बजे भी नौजवानों ने, किसानों ने और संपूर्ण जातियों ने, जाट समाज, गुजर समाज, गाडरी समाज, आपका पूर्विया समाज, सालवी समाज, आपके दूसरे जो हमारे कुमावत समाज, ब्राह्मण बनियों से लेके तेली समाज, समस्त समाजों ने, राजपूत समाज, मुसलमान समाज, सबने एक ही बात कही कि हनुमान जी इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दो राजस्थान से। भाइयों, उखाड़ के फेंकने के लिए मैं आ गया, लेकिन मेरा वोट तो लगेगा नहीं साड़ा के अंदर। मेरा वोट तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगेगा, वहां मैं एक ही वोट डाल सकता हूं। वहां से तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया, कांग्रेस को भी लकवा मार गया और भाजपा भी वेंटिलेटर पे चलेगी नागौर के अंदर। लेकिन भीलवाड़ा की धरती आप सबको हनुमान बेनीवाल बनके, प्रत्येक व्यक्ति को बद्रीलाल जाट बनके 17 तारीख को जोरदार मदद आपको करनी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत पक्की है। नौजवान ड्रेस है मैं, क्योंकि पार्टियों ने यहाँ बड़ी गुंडागर्दी करी। पहले तो चंबल के अंदर डाकुओं का आतंक हुआ करता था और चंबल के अंदर डाकू घोड़े पर बैठ कर आते थे और फिल्में देखते थे। हम जब 9th-10th में पढ़ते थे, हर व्यक्ति डाकू वाली फिल्म देखना पसंद करता था कि डाकू कैसे हैं। और गब्बर सिंह लोगों को पसंद आता था कि नहीं आता था गब्बर सिंह। लेकिन लोकतंत्र के अंदर मैंने इस तरह फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो के अंदर अगर डाकू कहीं देखे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के डाकू इस रायपुर, छाड़ा और गंगापुर क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं। और ऐसे घूम रहे हैं जैसे खेतों के अंदर खुले सांड घूमते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मतदान करो, मैं इन खुले सांडों को ले जाके फाटक के अंदर बंद कर दूंगा। ये मैं हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पोखराज जी गर्ग भी यहाँ बैठे हैं। सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सम्मानित मंच सारे नेता और राजस्थान के तमाम इलाकों से पधारे हुए, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सब जगह से। और नौजवानों ने मोर्चा संभाल लिया। पिछली बार साड़ा से मैं लड़ा नहीं था, लेकिन कोई मेरी पार्टी नहीं यहाँ पे। कपासण के अंदर 30,000 से ज्यादा वोट लिए और आसिंद के अंदर 45-50 हजार वोट लिए।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के किसानों की, जवानों की पार्टी है और इस पार्टी के अंदर किसान और जवान की आत्मा बसती है। भाइयों, राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें कहाँ गए लाल झंडे, पीले झंडे और काले झंडे? भाग गए। कोई गहलोत की गोद के अंदर बैठ गया और किसी ने खर्चा लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सांठगांठ कर ली। एक अकेला व्यक्ति हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान के अंदर गहलोत और वसुंधरा को भगाने का काम कर रहा है, और दिल्ली में भी जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी एकमात्र व्यक्ति था, एनडीए को ठोकर मारी, परोसी थाली को छोड़कर इस तरह एनडीए को छोड़ा जिस तरह छोटा बच्चा बॉल का किक मारता है उसी तरह एनडीए की किक मारी और 2.5 महीने सड़क पे लंबा संघर्ष किया पूरी ठंड के अंदर। भाइयों, आज हालात बड़े विकट है। धन बल के सारे, बाहुबल के सारे हमारे बड़े बड़े लोगों को, पार्टियों के लोग आते हैं, जातिवाद का जहर घोलते हैं, तरह तरह की बात करते हैं और चुनाव जीतने के बाद कोई वापस नहीं आता। इस क्षेत्र के अंदर भी भाजपा के डॉक्टर साहब मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन कॉलेज नहीं खुलवा पाए। डॉक्टर साहब ये दूसरे जो अपने कैलाश जी स्वर्गीय, ये भी विधायक रहे, यहाँ से 2-3 बार प्रधान भी रहे, लेकिन इन्होंने इस इलाके के अंदर काम करने का प्रयास नहीं किया। ये जो हाईवे निकल रहा है ये इनका नहीं है। हाईवे पे तो आपको टोल देके निकलना पड़ता है, ये फ्री पॉकेट के अंदर हाईवे नहीं है, आपको टोल देके ही गाड़ी को निकालना पड़ता है। इस राजस्थान को बचाने के लिए अब कोई तेजाजी महाराज और देवनारायण भगवान अवतार नहीं देंगे। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। 3 दिन पहले भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान के हार्डकोर अपराधी AK-47 राइफल से पुलिस के जवानों को मार देते हैं, 1 दर्जन जगह ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद 3-4 दिन होने के बाद भी राजस्थान की पुलिस उन तक हाथ नहीं डाल पाई। पुलिस कह रही है कि हमने गाड़ी का पता कर लिया, तब तक और वारदात का इंतजार कर रहे होंगे कि 2-4 वारदात पूरे हो जाए। भाइयों, कम से कम एसपी हटना चाहिए। इतनी बड़ी घटना के अंदर IG हटे, DYSP सस्पेंड हो और दोनों थाना अधिकारी निलंबित होने चाहिए, क्योंकि नाकाबंदी के अंदर थानेदार और डिप्टी खड़े रहते हैं, ये किसान के बेटे सिपाही नाकाबंदी पे खड़े रहते हैं और जान देने की जब बारी आती है हमारे बच्चों की जान जाती है और अधिकारी देश की सीमाएं भी अगर सुरक्षित है तो किसान के बेटों ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करके रखा है। किसानों की कोई सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं। दिल्ली की सरकार के अंदर मोदी जी ने वोट तो दुनिया भर के लोगों से ले लिए, कभी तो किसान के बेटे बन गए, लेकिन किसानों के कितने मंत्री दिल्ली के अंदर आप मेरे जाने के बाद गिनती कर लेना। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा लो तो 3000 वोट भी नहीं आए लोकसभा के अंदर। सारे कागजी नेता मोदी जी के चारों तरफ बैठे और मोदी जी का तो एकमात्र शासन है। देश में 2 ही व्यक्ति है, मोदी, अमित शाह। मंत्रियों को भी नहीं जानते। एक मंत्री मुझे कह रहा था कि भाई साहब आप गृह मंत्री से मिलने जा रहे हो, आपका टाइम दिया हुआ है क्या? मैंने कहा मेरा टाइम लिया हुआ नहीं है, मेरा टाइम दिया हुआ है उनको। और मैंने कहा आप यहाँ, मैंने कहा आप मंत्री जी क्यों घूम रहे हो? बोले 3-4 दिन हो गए, मेरे कोई 2-3 सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराने थे, तो मैं अमित शाह जी से मिलना चाहता था, टाइम नहीं दे रहे। दिल्ली की सरकार के मंत्रियों को समय नहीं दे रहे। उनको पता है कि सारा जो माल देश का था बटोर लिया, नोटबंदी के बहाने सारे देश की पूंजी अपने कब्जे के अंदर कर ली। कांग्रेस के पास तो कुछ भी नहीं सामान बचा। ये जो मैं हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हुआ है हेलीकॉप्टर का। सारे हेलीकॉप्टर मोदी जी आसाम, बंगाल और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ सारे बुकिंग करके एक नेता को 2-2 हेलीकॉप्टर दे दिए ले जाके कि दिल्ली में पीछे मत छोड़ो किसी के पास। भाइयों, इस उपचुनाव के अंदर आज चुनाव का आखिरी दिन है और मेरी इच्छा थी कि रायपुर शाड़ा का क्षेत्र 3 प्रमुख भागों के अंदर बंटा हुआ है। मैं सब जगह गया, कहीं लेट हो गया। अमीरगढ़ के अंदर बच्चों ने कहा, रायपुर में कहा,
भाई साहब लेट हो गए। तो मैंने कहा अब क्या करूँगे, लेट निकल जाए। बोले हेलीकॉप्टर घुमाओ ऊपर। तो मैं उनकी इच्छा रखने के लिए अमीरगढ़ के अंदर भी अभी हेलीकॉप्टर से सभा करूँगा, और रायपुर के अंदर भी सभा करूँगा, गंगापुर के अंदर इस पंडाल के अंदर मेरी दूसरी सभा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, पीछे नहीं हटूंगा, धोखा नहीं दूंगा, सत्ता के अंदर बिठाने का आपको मौका दूंगा। नौजवानों, जो अभी सूरत के अंदर, अहमदाबाद, पुणे और महाराष्ट्र के अलग अलग मुंबई, मद्रास जहाँ भी बैठे हो, मुझे पता है कि आइसक्रीम का सीजन जोरों पे है, लोग आइसक्रीम खाना चाहते हैं और आप आइसक्रीम खिलाते हो उनको, क्योंकि बरखा देवी के नाम से और भी आइसक्रीम भीलवाड़ा साड़ा के बच्चे आइसक्रीम के अंदर एक्सपर्ट है। और ईश्वर की कृपा है कि ये आइसक्रीम की वजह से बहुत बड़ा रोजगार भी यहाँ के बच्चों को मिला। लेकिन एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे नहीं पहुँचे तो हमारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। 2 दिन सेठ जी से छुट्टी ले लो, और सेठ जी छुट्टी नहीं दे तो सेठ जी को बावड़ा बना के अपने साथ डाल के ले आओ कि आओ साड़ा घुमा के लाते हैं सेठ जी, आप एक दिन घूम लेना। वहाँ बड़ा चमत्कार है, सांवलिया सेठ जी का मंदिर है, 4 पूजा के दर्शन कर लो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साड़ा के अंदर वोट डालने जरूर आना। अगर आप वोट डालने नहीं आए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है, वो कुछ 1000-1500 वोटों से चुनाव में रह नहीं जाए और बाद में आप मन मसोचते रह जाओ कि काश हम वोट डाल देते। समय बार बार नहीं आता। समय बद्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे साथ जुड़े, लड़ाई लड़ी यहाँ पे, कई तरह की बातें करते हैं लोग। नौजवानों पर तो मुझे पूरा भरोसा है कि नौजवान तो एक मत हो गए और एक ही प्रण कर लिया कि हमें वसुंधरा को भगाना है और गहलोत को भगाना है। गहलोत वसुंधरा राजस्थान के अंदर एक है, बंगले भी दोनों के आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ, गहलोत बोला खाली नहीं करूंगा, मैडम को तो मेरे सामने ही रखूंगा। भाइयों, अब आप बताओ इतना बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा इससे बड़ा कि वसुंधरा के पापों पे गहलोत पर्दा डाल रहा है और गहलोत के पापों पे वसुंधरा राजे ने पर्दा डाला। इस बात का ध्यान साड़ा के मेरे भाइयों को, गंगापुर के मेरे भाइयों को देना। भाइयों, 70 साल बाद कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके हाथ में बंदूक लेके वो अपराधी बन रहा है या फांसी के फंदे को चूम रहा है। हमारी बेर बेटियां सुरक्षित नहीं है, थानों में बलात्कार हो रहे हैं। और भीलवाड़ा की घटना जो 2-3 दिन पहले हुई, सारी सरकार यहाँ बैठी थी, सारे मंत्री बैठे थे, लेकिन इस तरह आतंक अगर पुलिस को मार रहे अपराधी तो न तो आप सुरक्षित हो और न वो नेता सुरक्षित है जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और साड़ा के विकास के लिए, गंगापुर के विकास के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बोतल का चिन्ह, इसे बद्री जी को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सुजानगढ़ सीट तो हम जीत चुके हैं और साड़ा अगर जीत गए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 23 में सरकार बनेगी। और फिर आप चाहे जैसे फुटबॉल खेलना, अगर आपका मन हो जाए कि गोल वसुंधरा के महल में करना है, उधर गोल कर देना। अगर आपका मन हो जाए कि गोल अशोक गहलोत के घर में करना है तो उधर कर देना, गहलोत के घर में। ये तो जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की दोनों सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 के अंदर सत्ता के शिखर पे बैठेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम लोग ये चुनाव जीत के गए, साड़ा के गांव के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी तकलीफ है। कुछ गांव के अंदर तो माताओं बहनों ने मुझे घेर लिया, खुली नालियां, और जो अब मोदी जी ने शौचालय तो बना दिए, लेकिन सिस्टम क्या बताओ मुझे, क्या सीवरेज की व्यवस्था है, कैसे गांव का गंदा पानी बाहर जाएगा। अब मोदी जी कौन से गांव में घूम रहा है, अमेरिका में भाई बहनों करते क्या हो जाएगा। यहाँ पर रोजगार थोड़ी मिल रहा है, या रोजगार के लिए तो लोग गुजरात महाराष्ट्र वहाँ पे जा रहे हैं। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। आपका भाई हनुमान बेनीवाल आपको अपनी ताकत याद दिलाने आया है और 5 दिन साड़ा के अंदर पूरे बिताए। अगर आप कहो तो मैं तो फिर घूम लूंगा पैदल, आप जब भी कहोगे। चुनाव के बाद भी आ जाऊंगा,
छोड़ के नहीं जाएंगे। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बद्री जी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। ये समाज सेवी है, हर व्यक्ति इनके घर पे जाता है, उसकी मदद करते हैं और हर जाति को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। लोग मेरे पे भी जातिवाद का आरोप लगाते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। राजस्थान के अंदर पार्टी भी बनाई, 57 उम्मीदवार लड़ाए, उसके अंदर 12 मेघवाल, 9 मुसलमान, ब्राह्मण से लेके गुजर, जाट, मीणा, यादव, वीर, नायक और 3 राजपूतों को भी मेरी पार्टी से टिकट दिया था और 50 जगह हेलीकॉप्टर से सभाएं करी, उनके लिए वोट की अपील करी और कांग्रेस को वेंटिलेटर पे डाला 99 पे और वसुंधरा को उसके दोस्त मोदी के संपर्क लंदन भेज दिया। ये 18 के चुनाव के अंदर किया। 19 के चुनाव के अंदर आपकी इच्छा गठबंधन करूं, गठबंधन कर लिया, लेकिन किसान जब तकलीफ के अंदर आए, गठबंधन को ठोकर मार के आपके लिए सेवा, सड़कों पे सेवा के लिए अनुमान देने वाले निकला। भाइयों, मेरी उपकार का ही परिणाम था कि कर्ज माफी का आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। मेरी उपकार का ही परिणाम था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद आ गया। हनुमान बेनीवाल की हुकार का ही परिणाम था कि गली गली, गांव गांव ये नेता घूम रहे हैं। पहले नेता आते नहीं थे, शुरू के अंदर जब आरएलपी लड़ रही थी तब नेताओं ने कहा था कि तो 5-6 वोट लेंगे, इनके पास क्या है। अब उन नेताओं को मैंने उनकी नानी याद दिला दी तो 3 जगहों पे अब घूम रहे गली गली। भाइयों, तो ये बोतल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ये बोतल का चिन्ह मुझे पूछा मीडिया वालों ने, क्या बोतल क्यों लाए? मैंने कहा बोतल इससे लाया कि राजस्थान के अंदर वैसे तो भूत प्रेत बहुत है राजस्थान के अंदर, लेकिन जो भूत और भूतनी है इनको मैं जंतर मंतर से बोतल में बंद करके बंगाल की खाड़ी के अंदर डाल के आ जाऊंगा, इसलिए मैं बोतल रखता हूं राजस्थान के अंदर। वैसे बोतल का जल स्वच्छ, पारदर्शी प्रोसेस और मेहमान भी आता है तो बोतल से पानी पिलाते हैं। बच्चों को भी बोतल प्यारी है, महिलाएं भी बोतल रखती है, अब नौजवान भी बोतल रखते हैं और शाम को 8 बजे बाद वालों को भी बोतल प्यारी है नहीं है? तो पानी और स्वच्छ पारदर्शी वाले चाहे तो वैसे मान लेना और शाम वालों के हिसाब से मानो तो 8 बजे बाद वाले भी अपने अद्धे पौवे को भी बोतल समझ के वोट डाल देना। ये तो बोतल का चिन्ह हनुमान जी का चिन्ह है। क्योंकि भाइयों, ये व्यवस्था अगर कोई बदलेगा तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी व्यवस्था बदलेगी। मैं भरोसा दिलाता हूं कि चुनाव के अंदर अगर आपने संदेश दिया आरएलपी जीती तो दिल्ली तक संदेश जाएगा कि राजस्थान का ध्यान रखना होगा, राजस्थान हाथ से चला जाएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 250 सीटों का सपना लेके चल रहे हैं, इनको पता लग जाएगा कि 250 छोड़ो, आप तो 56-57 पे चढ़ जाओगे राजस्थान के अंदर। और मैसेज ये भी जाएगा कि साड़ा के लोग, सुजानगढ़ और राजसमंद के लोग पार्टियों के पिछलगू नहीं है, वो व्यक्ति के साथ है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। नौजवानों, मैं आपसे आह्वान करूंगा कि भीलवाड़ा के इस क्षेत्र के अंदर पढ़ाई का ज्यादा माहौल नहीं है। शिक्षा के मामले के अंदर हमारे नेताओं ने जैसे हमें धोखा दिया, आपके नेताओं ने भी लंबा धोखा आपको दिया। मैं तो आपके एमपी साहब को कभी कभार देखता हूँ सेंट्रल हॉल में चाय कॉफी पीते हुए, उसके बाद लोकसभा के अंदर ज्यादा मामले उन्होंने नहीं उठाए। भाइयों, आवश्यकता है कि हमारे जितने भी उद्योग लगे, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है, यहाँ बड़े माइनिंग, चाहे आपकी दरीबा हो, चाहे आगुचा का हो, और भी माइनिंग का बड़ा बेल्ट उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये गारंटी कानून दिल्ली की लोकसभा से पास करा के दम लेंगे, ये मैं भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ। भाइयों, गहलोत और वसुंधरा ने जो राजस्थान को रसातल के अंदर डुबाया, हमें इस बात का ध्यान रखना है। मैं इतना ही भरोसा आपको दिला